बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू एन अदर वीलॉग एंड अदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन आर्टिकल कलमकार से लिया गया है। आज की वीडियो ड्रेस डिज़ाइनिंग पर है। कुछ आर्टिकल स्टिच होकर आए, सोचा आप लोगों के साथ शेयर किए जाएं डिस्पैच करने से पहले। बहुत प्यारा आर्टिकल है। हिट कोड में से एक इस तरीके का नेक लाइन दिया गया था जिसको कटवर्क करके यहाँ पर एप्लिक किया गया। नज़दीक से दिखाती हूँ, कुछ इस तरह इसको एप्लिक किया गया। धागे हों तो प्लीज़ हटा लीजिए। यकीन माने मेरी पूरी कोशिश होती है कि धागे वागे हटा दूँ। अगर कुछ रह जाएं तो वो आप लोग ख़ुद भी देख सकते हैं। कुछ इस तरह इसको एप्लिक किया गया और साथ ही साथ हमने यहाँ पर ये टैसल बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलते हैं अभी माइंड में नहीं आ रहा। इस तरह हमने हैंगिंग सी टैसल्स की बनी हुई लगा दी। ये रहे इसके स्लीव्स का पैटर्न कुछ इस तरह दिया गया था। ये अलग से पैच दिया गया था जिसको यहाँ पर कढ़ाई के अंदर ही एप्लिक किया गया। बाहर वाली कढ़ाई के साथ भी एप्लिक किया गया, यानी कि दरमियान में इसकी फिलिंग की गई। और साथ ही साथ हमने यहाँ पर लेस को भी अटैच कर दिया। जैसे मॉडल कार्ड पर था बिल्कुल सेम उसी तरह बनाया गया है। बहुत प्यारा आर्टिकल ये दिख रहा है। डिफरेंट किस्म के पैचेस थे जो यहाँ स्लीव्स पर एप्लिक किए गए। चलते हैं इसका दामन देख लेते हैं। दामन के लिए एक पैच दिया गया था, बिल्कुल छोटू सा पैच था, इतना बड़ा पैच नहीं था। ये यहाँ पर हमने कटवर्क करके एप्लिक कर दिया। पैच को हमने यहाँ पर एप्लिक किया, नीचे से कटवर्क किया और चेक करें कुछ इस तरह से जॉइंट किया गया जो कि बहुत प्यारा दिख रहा है। साथ ही साथ हमने कुछ इस तरह की लेस को डाई करवाया और यहाँ पर लगा दिया। जबकि मॉडल कार्ड पर इस तरह की कोई लेस ऐड नहीं थी तो हमने कुछ इस तरह शशके किए, क्योंकि प्यारा आर्टिकल है और लेसेस के साथ ये मज़ीद प्यारा हो गया। यहाँ पर चौक पर भी हमने लेस को ऐड कर दिया। बैक साइड के दामन पर भी हमने लेस को ऐड किया। चौड़ी वाली लेस मैंने यूज़ की क्योंकि ये इसको कॉम्प्लीमेंट भी कर रही थी और अच्छी भी दिख रही थी। मतलब मेरे कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो मुझ पर छोड़ देते हैं कि जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसा करें। तो मेरी कोशिश यही होती है कि बिल्कुल उसी तरह स्टिच करवाया जाए जैसे मुझे ख़ुद पसंद होगा और जैसे मेरे क्लाइंट्स को पसंद आएगा। चलते हैं इसके ट्राउज़र देख लेते हैं। मॉडल कार्ड पर कुछ इस तरह का ट्राउज़र बनाया हुआ था। उन्होंने बहुत ज़्यादा फ्लेयर के साथ इसको पहना हुआ था और हमने कुछ इस तरह बॉटम को बनाया। जो जितना फैब्रिक दिया गया होता है उस हिसाब से, क्योंकि जो ऑफ वाइट कलर का फैब्रिक है ये इतना ही दिया गया था जिसको पल्लू पर भी लगाना था और ट्राउज़र पर भी लगाना था। धागे कुछ ज़्यादा ही हैं और क्योंकि डार्क कलर है तो डार्क कलर पर धागे कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रहे हैं। प्योर शिफॉन का दुपट्टा है, एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा दिया गया है कढ़ाई के साथ। आप चेक करो कितना ये खूबसूरत आर्टिकल दिख रहा है। इस तरह पैटर्न दिया गया है। यहाँ पर हमने लेस को डाई करवाया। इतनी डार्क लेसेस तो आपको मिलने से रही, ज़ाहिर बात है उनको डाई करवाया जाता है। और इस तरह के डार्क कलर अगर एग्जैक्ट आ जाए तो क्या ही बात है। बाकी हमने सिल्क का पल्टा दिया। शमोज सिल्क हम यूज़ करते हैं पल्टे के लिए क्योंकि उससे एक फिनिशिंग आती है। बाकी जो इसका पल्लू था कुछ इस तरह इसको स्टिच करवाया गया। अब चेक करो ये पैटर्न दिया गया था, इसको ऊपर से भी एप्लिक किया गया, नीचे फैब्रिक लगाया गया और फैब्रिक के ऊपर भी इस पैच को एप्लिक किया गया। और यहाँ पर ये धागे मैं हटा दूँ, भाई क्या करें, ऐसा भी होता है। कुछ इस तरह हमने लेस के साथ इसको फिनिशिंग दी। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ऊपर नीचे से इस तरह जोड़ा गया और फैब्रिक को अटैच कर दिया। ओवरऑल इस सूट की लुक बहुत प्यारी आई है। 100% रिकमेंडेड आर्टिकल। लेकिन ये अब कहाँ मिलेगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। फ़ायज़ा सकनैन का बहुत प्यारा पिंक कलर में दिया गया, पाउडर पिंक कलर में हिट कोड में से एक आर्टिकल कुछ इस तरह मैंने स्टिच करवाया। चलते हैं नज़दीक से देख लेते हैं इसका नेक लाइन के लिए कुछ इस तरह की पट्टी दी गई थी जिसको यहाँ पर अटैच कर दिया गया है। लेस हमने साथ में ऐड की है।
क्योंकि लेस के साथ एक प्रॉपर लुक बन जाती है। नेक लाइन हमने छोटा रखा है जिस तरह दिया गया था। बाकी ये बैक साइड है, बैक साइड के लिए जो पैच दिया गया था उसको कट वर्क करके यहाँ पर एप्लिक कर दिया गया। ये पैनल्स में शर्ट दी गई है। पहले हम स्लीव्स देख लेते हैं। स्लीव्स का पैटर्न कुछ इस तरह है। स्लीव्स फुली एम्ब्रॉयडर्ड थी। अब ये पैच जोड़ा कि नहीं जोड़ा ये मुझे बिल्कुल याद नहीं है, लेकिन फुली एम्ब्रॉयडर्ड स्लीव्स थी। यहाँ पर लेस को ऐड किया और साथ ही साथ हमने यहाँ पर मोतियों को भी ऐड कर दिया। चलते हैं इसका दामन देख लेते हैं। दामन का ये पैच यहाँ पर एप्लिक किया गया। अच्छा, क्योंकि इस तरह बहुत ज़्यादा इन पर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई होती है, पूरी कोशिश की जाती है कि जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स हैं उस हिसाब से लेंथ को पूरा किया जाए। लेकिन इंसान कितनी ही कढ़ाई काट सकता है, जितनी हो सकती है उस तरह। यानी कि ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग शर्ट्स बनती हैं, ये आप लोगों के माइंड में होना चाहिए। कोशिश तो पूरी की गई है, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से बनाई जाए। साथ ही साथ हमने लेसेस लगा दी, नीचे कटवर्क करके एप्लिक किया गया और फ्रंट साइड पर हैंगिंग्स मोती भी ऐड किए गए हैं। बाकी चलते हैं इसका ट्राउज़र देख लेते हैं। ट्राउज़र पर कुछ इस तरीके का पैच दिया गया था जिसको कटवर्क करके एप्लिक किया गया। अब चेक करो कितना चौड़ा पैटर्न दिया गया है जिसको यहाँ पर लगाया गया। बहुत प्यारा यह आर्टिकल दिख रहा है। बाकी देखा जाए तो इसकी बैक साइड की शर्ट की बैक साइड पर भी पैच को एप्लिक किया गया। और चलते हैं इसका दुपट्टा देख लेते हैं। नेट में दुपट्टा दिया गया, चारों तरफ इस पैटर्न को यहाँ पर अटैच किया गया। लेसेस को टाई करवा कर लगाया गया, क्योंकि सेम कलर जब तक ना हो ना तो मज़ा नहीं आता। साथ ही साथ हमने शिमो सिल्क का पल्टा भी दे दिया जिससे एक प्रॉपर लुक भी बन जाती है और प्यारा भी दिखता है। ये कुछ इस तरीके का पैटर्न था जिसको प्रॉपर पूरा कटवर्क करके यहाँ पर एप्लिक किया गया। अब ये पैचेस जोड़े जोड़े होते हैं, इनको इनकी सेटिंग की जाती है प्रॉपर। ये चेक करें, इस तरह हमने लेस को अटैच कर दिया। यहाँ ये पल्लू वाली साइड पर भी हमने लेस को अटैच किया और ये जो चौड़ी पट्टी दी गई है ये चारों तरफ लगाई गई है। ओवरऑल इस सूट की लुक भी बहुत प्यारी आई है। अगर आप इस तरह स्टिचिंग करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर मेंशन है। ऑर्डर्स तो मैं ले लूँगी, लेकिन जुलाई में जाके आप लोगों के कपड़े स्टिच होना स्टार्ट होंगे। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। ज़ारा शाहजहां का हेड कोड में से एक आर्टिकल ऑफ वाइट कलर में दिया गया जिस पर कुछ इस तरह एम्ब्रॉयडरी हुई है पन्नी वर्क के साथ। साथ ही साथ इसमें हमने यहाँ पर कुंदन वाले बटन ऐड किए और समोसा लेस के साथ इसको डिज़ाइन किया गया। बड़ा प्यारा ये आर्टिकल दिख रहा है, डिसेंट आर्टिकल है। गर्मियों में इस तरह के रंग ऑफ वाइट कलर बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता है और ये तो ज़ाहिर बात है ज़ारा शाहजहां का हिट कोड में से एक आर्टिकल है और प्यारा दिख रहा है। साथ में तिल्ला वर्क भी हुआ है। पैनल्स में ये शर्ट दी गई थी। समोसा लेस हमने इसके नेकलाइन में ऐड की, पैनल्स में ऐड की, जो थोड़ा सा डल गोल्ड कलर आ रहा था बिल्कुल सेम उसी कलर की, जो कि बहुत प्यारी दिख रही है। क्योंकि ये ऑफ वाइट कलर है तो ज़ाहिर बात है इस पर गोल्ड कलर बहुत प्यारा दिख रहा है और मल्टी कलर की जिस तरह कढ़ाई का पैटर्न है ये भी प्यारा है। बाकी कुछ इस तरह स्लीव्स दिए गए थे। आगे हमने लेस लगा दी पर्ल्स वाली और सॉरी चेक करो गले का बुरा हाल हो जाता है। लेस भी अटैच की, साथ में हैंगिंग्स भी हमने ऐड कर दी। कुछ इस तरीके का पैटर्न दिया गया था जिसको यहाँ पर एप्लिक किया गया और एप्लिक भी इसको तिल्ले के साथ किया गया, क्योंकि जो इसका टेक्सचर आ रहा है उसी हिसाब से इसको एप्लिक करना था। साथ ही साथ दामन के लिए जो पट्टी दी गई थी इसको भी प्रॉपर एप्लिक किया गया। हैंगिंग्स हमने ऐड कर दी जो पर्ल्स के साथ हैं और प्यारी दिख रही हैं। चौक पर हमने कुछ इस तरह पर्ल्स वाली लेस को ऐड किया। आगे पीछे चौक पर हमने लेस को लगा दिया। दामन पर भी हमने इस पट्टी को एप्लिक कर दिया। बाकी जो पैच दिया गया था उसको यहाँ पर एप्लिक किया गया। ये चेक करें, इस तरह पैनल्स वाली शर्ट बनी है। साथ में हमने यहाँ पर इनर भी अटैच किया। मेरे ख्याल में वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया।
कुछ इस तरह ट्राउज़र को बनाया गया। ये बहुत ज़्यादा खुले बॉटम के साथ नहीं है, 10-11 इंच का बॉटम होगा। उस तरह पैच को एप्लिक कर दिया गया। सिल्क का साथ में दुपट्टा दिया गया, इसके कंट्रास्ट में पिस्ता कलर कंट्रास्ट किया गया और ये पैचेस जो इसके दुपट्टे के चारों तरफ एप्लिक किए गए हैं। नज़दीक से दिखाती हूँ तो आइडिया हो जाएगा। कुछ इस तरीके का एम्ब्रॉयडर्ड पैच दिया गया था, तिल्ले के साथ इसको अटैच किया गया। बहुत प्यारा ये आर्टिकल दिख रहा है। ओवरऑल इसकी लुक बहुत प्यारी आई है। सिल्क का दुपट्टा है, हिट कोड में से एक है। और यहाँ पर 4 मोटिव्स दिए गए थे जो हमने पल्लू पर यानी कि चारों साइड पर एप्लिक करवा दिए। आप चेक करें, इससे प्रॉपर लुक भी बनती है, प्यारा भी लगता है। ओवरऑल इस सूट की लुक भी बहुत प्यारी आई है। मेरी तरफ से रिकमेंडेड आर्टिकल है। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। नूरे से लिया गया ये आर्टिकल, ये मेरी क्लाइंट ने मेरी वीडियो में देखा था और सबसे पहले इन्हीं का मैसेज आया था, ये आर्टिकल उनको चला गया। स्टिच मैंने अभी करवाया। बोट नेक लाइन में ही ये कढ़ाई का पैटर्न दिया गया था जिसको यहाँ पर कटवर्क किया गया और एप्लिक कर दिया गया। नीचे से हमने कपड़े को, फैब्रिक को नहीं हटाया। यहाँ पर हमने इस पूरे पैच को एप्लिक किया जो कि बहुत प्यारा दिख रहा है क्योंकि कलर ये बहुत प्यारा है इस वजह से। और चलते हैं इसके स्लीव्स देख लेते हैं। स्लीव्स का पैटर्न कुछ इस तरह दिया गया था। जॉइंट लेस के साथ ये पैच यहाँ पर एप्लिक किया गया। अब यहाँ पर ये पैच एप्लिक किया गया, नीचे से कटवर्क किया गया और नीचे हमने लेस को अटैच कर दिया। लेस को हमने डाई करवा कर लगाया। जो इसकी शर्ट का फैब्रिक जा रहा था यानी कलर जा रहा था, उस तरह की लेसेस को डाई करवाया गया और यहाँ पर लगा दिया गया। साथ ही साथ यहाँ पर हमने पैच को एप्लिक किया। ये पूरा पैच दिया गया था, चौड़ी कढ़ाई के साथ था और ये पूरा पैच यहाँ पर एप्लिक हुआ। अच्छा, ये काफ़ी बड़ा पैच था तो इनर की ज़रूरत तो इसके नीचे नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने इनर को अटैच किया क्योंकि ये बहुत ऊपर तक आता तो वो बड़ा अजीब लगना था, अच्छा नहीं लगना था, तो इसलिए हमने नीचे इनर को अटैच किया। ये साथ ही साथ हम नीचे से हमने इसको कटवर्क किया और लेस के साथ इसको फिनिशिंग दे दी। लेस इसको इतना कोई कॉम्प्लीमेंट कर रही थी, बहुत प्यारी दिख रही थी। चौक पर भी हमने लेस को ऐड किया, बैक साइड पर भी हमने लेस को ऐड कर दिया। आप चेक करें, ये लेस बहुत प्यारी दिख रही है क्योंकि इस तरह की लेसेस जब यूज़ करते हैं ना डिज़ाइन वाली, तो बड़ी प्यारी लुक आती है उससे। और फैब्रिक पूरी कोशिश की गई सॉफ्ट, इंतहाई पतली मलमल को यूज़ किया गया जो बिल्कुल लाइट वेट है। चलते हैं इसका ट्राउज़र देख लेते हैं। ट्राउज़र को हमने सिंपल तरीके से स्टिच करवाया। ऊपर नीचे 2-2 पेंटिक्स डाली गई, बीच में हमने जॉइंट लेस को लगा दिया। और चलते हैं इसका दुपट्टा देख लेते हैं। पर्पल कलर के साथ इसको कंट्रास्ट किया गया, बड़ा प्यारा आर्टिकल दिख रहा है, हिट कोड में से एक है। बाकी चलते हैं इसका दुपट्टा देखते हैं। कुछ इस तरह लेस को डाई करवाया गया, यहाँ पर लगा दिया गया। अब चेक करो ये कितनी खूबसूरत दिख रही है। बाकी हमने पल्टा भी ऐड किया है, अभी दिखाती हूँ। शमोज सिल्क का पल्टा लगाया गया क्योंकि उसे फिनिशिंग बहुत प्यारी आती है। और ये जो पल्लू के लिए पैच दिया गया था, इसको दरमियान में कट करके यानी कि पल्लू की साइड पर कट करके ऊपर नीचे से जॉइंट किया गया, एप्लिक किया गया और दरमियान में से कपड़ा पता नहीं हटाया गया कि नहीं, लेकिन कुछ इस तरह इसको अटैच किया गया। अब दर्जी की बात है, दर्जी जाने के वो किस तरह इन आर्टिकल्स को बनवाता है। और ये सारे कपड़े टाइम टेकिंग होते हैं, यानी कि टाइम लगता है इनको बनवाने में। और यकीन माने मैं कब से मसरूफ़ हूँ इन तमाम आर्टिकल्स को स्टिच करवाने में। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। एलाव से लिया गया 3 पीस का सूट, बहुत प्यारा ऑफ वाइट कलर, हेड कोड में से एक है। इस तरह गोल नेक लाइन के साथ हमने थोड़ा सा वी रखा, पाइपिंग वाला नेक लाइन बनाया गया और यहाँ पर हमने हैंगिंग्स वाले टैसल्स कहेंगे यहाँ पर अटैच कर दिया। साथ ही साथ कुंदन के बटन लगाए गए और कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया। आजकल ऐसे लटके लुटकी चीज़ों का ना बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। बाकी स्लीव्स को हमने कुछ इस तरह रखा, चेक करो मेरे यानी कि जब मैं थक जाती हूँ ना तो मेरी आवाज़ बिल्कुल साउंड ही चेंज हो जाता।
तो खैर अब क्या करें, काम ही काम है, काम करना भी है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी पैच को एप्लिक किया गया, लेस को लगा दिया गया, ऊपर नीचे पैचेस को एप्लिक किया गया और ये जो दामन का पैच है ये सारे पैचेस को यहाँ पर एप्लिक किया गया। अब ये फैब्रिक तो प्लेन दिया हुआ होता है और सारे पैचेस को इसके ऊपर लगाया जाता है। जब इसके ऊपर लगाया जाएगा तो ज़ाहिर बात है आप लोगों के भी माइंड में होना चाहिए कि ये सारी कॉस्ट, ये सस्ते कपड़े नहीं स्टिच होते और स्टिचिंग कॉस्ट स्टिच होने के बाद ही पता चलती है। उससे पहले बहुत सारे लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं कि बता दें बता दें बता दें, तो मैं कैसे बता सकती हूँ। हर सूट के पैचेस डिफरेंट होते हैं तो उसकी कॉस्ट भी डिफरेंट आती है, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल काम है। बाकी लेस के साथ इसको डिज़ाइन किया गया, चौक पर पीछे दामन पर सेम हमने एक ही लेस को यूज़ किया क्योंकि अच्छी खासी कढ़ाई का पैटर्न दिया गया था जो पूरी शर्ट पर एप्लिक किया गया, जैसे कि दामन पूरी मतलब पूरी शर्ट को ही एप्लिक किया गया। चलते हैं इसका ट्राउज़र देख लेते हैं। कुछ इस तरह प्रिंट के साथ ट्राउज़र दिया गया था। चेक करो धागे कहाँ कहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ पर हमने लेस को अटैच कर दिया। अब ये छल्ली वाला कब जाएगा यकीन माने, फिर मैं डिस्ट्रैक्ट इसके जाने का इंतज़ार करूँगी और फिर वॉइस ओवर करूँगी। बाकी चलते हैं इसका दुपट्टा देख लेते हैं। प्योर शिफॉन में दुपट्टा दिया गया है और इस तरह के शेड्स में है। बाकी हमने सिंपल सी लेस को यूज़ किया, बहुत चौड़ी लेस को यूज़ नहीं किया। हल्का फुल्का सा सूट है, हल्के फुल्के तरीके से इसको बनाया गया। सिल्क का पल्टा ऐड कर दिया गया। अब चेक करो ये कितनी प्यारी दिख रही है। ओवरऑल इस सूट की लुक भी बहुत प्यारी आई है। अपनी तरफ से तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने क्लाइंट्स के मर्ज़ी के मुताबिक कपड़ों को स्टिच करवा सकूं। अगर कोई भूल चूक हो जाए तो उसके लिए माज़रत। अगर आप लोगों ने मज़ीद ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियोस देखनी है तो आई बटन में इनके लिंक्स ऐड कर दूंगी। बाकी ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगे। फीडबैक ज़रूर दें, लाइक शेयर कमेंट करते जाएं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।